दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले ही दिन पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ टीम सिर्फ 171 रन पर ढेर हो गई, दूसरी तरफ चंद ऐसे मुतनाज़ा अंपायरिंग फैसले सामने आए जिन्होंने पाकिस्तानी शायकीन को शदीद गुस्से में मुब्तला कर दिया। क्या वाकई पाकिस्तान बदकिस्मत था या टीम ने खुद अपनी मुश्किलात पैदा की? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो दो अहम फैसले पाकिस्तान के खिलाफ ना जाते तो क्या मैच की कहानी कुछ और होती? आज की इस वीडियो में हम पहले दिन के पूरे खेल का जायजा लेंगे, पाकिस्तान की बैटिंग की कमजोरियों को भी देखेंगे, मुतनाज़ा फैसलों पर भी बात करेंगे और आखिर में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान अब भी इस टेस्ट मैच में शानदार कमबैक कर सकता है या नहीं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी नहीं थी, इस हकीकत से कि कोई इनकार नहीं कर सकता। इंग्लैंड के बॉलर्स ने शुरू से ही पाकिस्तानी बैटर्स पर दबाव डाला और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर इस दबाव के सामने मुश्किलात का शिकार नजर आई। लेकिन मसला सिर्फ खराब बैटिंग तक महदूद नहीं रहा, क्योंकि मैच के दौरान कुछ ऐसे फैसले भी हुए जिन पर सवाल उठना लाजमी था, खास तौर पर जब पाकिस्तान के अहम बैटर्स करीबी फैसलों का शिकार होते गए और दूसरी तरफ इंग्लैंड का एक अहम बैटर तकरीबन उसी तरह की सूरत हाल में बच गया। तो नाजरीन, पाकिस्तान की इनिंग शुरू हुई तो शायकीन को उम्मीद थी कि टीम एक मजबूत आगाज करेगी, लेकिन पहले ही गेंद ने पूरी सूरत हाल बदल दी। नौजवान ओपनर अजान उवैस पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिए गए, यानी कि मैच की पहली गेंद, सीरीज की पहली गेंद और पाकिस्तान को पहला झटका लग गया। किसी भी टीम के लिए इससे ज्यादा खराब आगाज का तस्वर करना मुश्किल है। एक नौजवान बैटर के लिए तो यह लम्हा मजीद मुश्किल होता है, क्योंकि आप अभी क्रीज पर कदम रखते हैं और पहले ही गेंद पर वापस पवेलियन जाना पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद शान मसूद मैदान में आए और शुरू में ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो टीम को संभालेंगे, इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थीं और पाकिस्तानी शायकीन चाहते थे कि कप्तान खुद आगे बढ़कर टीम को मुश्किल सूरत हाल से निकाले। लेकिन शान मसूद भी ज्यादा देर क्रीज पर न रुक सके, वो सिर्फ 5 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। यूं पाकिस्तान ने बहुत ही कम स्कोर पर अपने दो अहम बैटर्स खो दिए और इंग्लैंड ने शुरू ही में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। नाजरीन, उस मौके पर पाकिस्तान की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक दिखाई दे रही थी, लेकिन इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने क्रीज पर आकर कुछ मुजामत दिखाई। दोनों ने मिलकर इनिंग्स को संभालने की कोशिश की और एक ऐसी शराकत कायम की जिसने पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। इमामुल हक ने 42 रन बनाए, जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 61 रन की अहम इनिंग्स खेली। अगर ये दोनों बैटर्स भी इब्तदाई ओवर्स में आउट हो जाते तो शायद पाकिस्तान का स्कोर 171 रन तक भी ना पहुंच पाता। दोस्तों, खास तौर पर अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा अहम थी। इन्होंने मुश्किल हालात में क्रीज पर वक्त गुजारा, गेंद को समझा और रन बनाने की कोशिश की। इमामुल हक ने भी 42 रन के साथ अपना किरदार अदा किया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 2 या 3 बैटर्स की कारकर्दगी काफी नहीं होती, पूरी बैटिंग लाइन को जिम्मेदारी लेना पड़ती है और यही वो चीज थी जो पाकिस्तान से पहले दिन गायब नजर आई। उस दौरान सऊद शकील की विकेट ने एक नई बहस छेड़ दी है। सऊद शकील के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और अंपायर ने इन्हें आउट करार दे दिया। रीप्ले में सूरत हाल काफी करीब दिखाई दी और यही वो लम्हा था जहां रिव्यू इंतहाई अहम बन सकता था, लेकिन सऊद शकील ने रिव्यू नहीं लिया। बाद में सूरत हाल अंपायर काल के करीब दिखाई दी, जिसके बाद शायकीन में यह बहस शुरू हो गई कि अगर सऊद शकील रिव्यू ले लेते तो शायद नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। नाजरीन, यहां सिर्फ अंपायर को जिम्मेदार ठहराना भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि बैटर के पास रिव्यू लेने का इख्तियार मौजूद था। अगर कोई फैसला मशकूक महसूस हो तो टेस्ट क्रिकेट में रिव्यू एक बहुत बड़ा हथियार है। पाकिस्तान पहले ही दबाव में था, इसलिए ऐसे मौकों पर फैसले बहुत सोच समझकर लेना चाहिए थे। नाजरीन, सऊद शकील की विकेट ने पाकिस्तान को मजीद मुश्किल में डाल दिया और इंग्लैंड के बॉलर्स का एतमाद भी बढ़ गया। दोस्तों, उसके बाद आगा सलमान क्रीज पर आए, उनसे भी
सभी उम्मीदें वाबस्ता थी वो कुछ देर विकेट पर रुककर टीम के स्कोर को आगे ले जाएंगे, लेकिन वो भी 21 रन बनाकर बोल्ड हो गए। फिर अब्दुल्ला शफीक भी 61 रन की अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद पवेलियन वापस चले गए। दोस्तों, जिस शराकत ने पाकिस्तान को संभाला था उसे खत्म होते ही एक बार फिर विकेटें तेजी से गिरने लगी। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान की विकेट भी खासी बहस का बायस बनी। रिजवान इस वक्त 12 रन पर थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मजीद कुछ वक्त क्रीज पर गुजार सकते हैं, लेकिन एक करीबी एलबीडब्ल्यू फैसले के नतीजे में उन्हें आउट करार दे दिया गया। रीप्ले में मामला इंतहाई करीब दिखाई दे दिया और फैसला अंपायर्स कॉल की वजह से बरकरार रहा। यही वो लम्हा थे जहां पाकिस्तानी शायकीन ने सवाल उठाया कि अगर मामूली सा फर्क भी हो तो ऐसे फैसलों का नुकसान हमेशा एक ही टीम को क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दोस्तों, कमेंट्री के दौरान भी रिजवान के फैसले को बदकिस्मती से ताबीर किया गया। ये बात मजीद दिलचस्प इसलिए बन गई क्योंकि बाद में इंग्लैंड के ओपनर्स के खिलाफ भी एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और वहां रिव्यू के बाद फैसला अंपायर्स कॉल की बुनियाद पर इंग्लैंड के बैटर्स के हक में चला गया। यानी कि एक तरफ पाकिस्तानी बैटर्स करीबी फैसलों में आउट हो रहे थे और दूसरी तरफ इंग्लैंड का बैटर इसी तरह की सूरत हाल में बच गया। यही वो चीज थी जिसने अंपायरिंग पर बहस को मजीद तेज कर दिया। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अंपायर कॉल क्रिकेट के कानून का हिस्सा है और हर अंपायर कॉल को धोखा दही या जानबूझकर की गई नाइंसाफी कहना दुरुस्त नहीं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के बावजूद कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन होते हैं। ताहम जब एक ही दिन में कई अहम फैसले एक ही टीम के खिलाफ चले जाएं तो शायकीन का सवाल उठाना फितरी बात है। पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती जरूर थी, लेकिन टीम को अपनी गलतियों का भी हिसाब देना होगा। मोहम्मद रिजवान के बाद निचले नंबरों पर आने वाले बैटर्स भी कोई खास मुजाहमत ना दिखा सके। अली उस्मान 0 पर आउट हुए, खुरम शहजाद ने 14 रन बनाए, मोहम्मद अब्बास ने सिर्फ 2 रन बनाए, जबकि मोहम्मद अली भी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस लौट गए। ये वो मरहला था जहां पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बिल्कुल नाकाम दिखाई दिए। आपको बताते चले कि जहां पाकिस्तान के टेल एंडर्स को कम अज कम 30, 40 या 50 इजाफी रन की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। जरा हिसाब लगाएं, अगर पाकिस्तान की आखिरी 4 विकेटें सिर्फ 14 रन के बजाय मजमूई तौर पर 80 रन बना लेती तो सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ हो सकती थी। पाकिस्तान के स्कोर में तकरीबन 60 से 70 इजाफी रन शामिल हो सकते थे और 171 रन के बजाय टीम 230 या 250 के करीब पहुंच सकती थी। टेस्ट क्रिकेट में 70 या 80 रन का फर्क बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की असल कमजोरी सिर्फ अंपायरिंग नहीं बल्कि बैटिंग लाइन का मुसलसल नाकाम होना भी है। दोस्तों, पूरी टीम आखिरकार सिर्फ 171 रन पर आउट हो गई। ये इस पिच और मैच की सूरत हाल में एक ऐसा स्कोर था जिसने इंग्लैंड को वाज़ा फायदा दे दिया। पाकिस्तान के लिए जरूरी था कि वो कम अज कम 250 के करीब रन बनाना ताकि इसके बॉलर्स को दिफा के लिए कुछ मजबूत बुनियाद मिलती, लेकिन जब आप 171 रन पर आउट हो जाएं तो फिर मामूली सी भी बॉलिंग गलती मैच को आपके हाथ से निकाल सकती है। तो दोस्तों, अब इंग्लैंड की इनिंग्स शुरू हुई तो पाकिस्तान के बॉलर्स के पास फौरी जवाब देने का मौका था। मोहम्मद अब्बास ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड के ओपनर्स के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जबरदस्त अपील की, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। इंग्लैंड ने रिव्यू लिया और मामला थर्ड अंपायर तक पहुंचा। रीप्ले के बाद फैसला अंपायर्स कॉल की वजह से बरकरार रहा और इंग्लैंड का बैटर बच गया। यही वो लम्हा था जिसने दिन भर के फैसलों को एक दूसरे से जोड़ दिया। नाजरीन, क्योंकि पाकिस्तान के 2 अहम बैटर सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान करीबी फैसलों में पवेलियन वापस जा चुके थे। आपको बताते चलें कि जब इंग्लैंड का अहम ओपनर इसी तरह के एक करीब तरीन फैसले में बच गया, कमेंट्री में भी पाकिस्तानी बैटर्स को बदकिस्मत और इंग्लैंड के बैटर को खुशकिस्मत करार दिया गया। इसलिए शायकीन के जज्बात मजीद भटक गए। तो दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान को अब यह सोचना होगा कि सिर्फ अंपायरिंग पर बात करते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैच अभी खत्म नहीं हुआ। पहले दिन की खराब
खराब बैटिंग के बावजूद पाकिस्तान के पास कम बैक का मौका मौजूद है। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स इंग्लैंड की इब्तिदाई विकेट जल्द हासिल कर लेते हैं, अगर नई गेंद से दबाव बनाया जाता है और अगर फील्डिंग में हर मौके को हाथ से जाने नहीं दिया जाता तो 171 रन का नुकसान किसी हद तक पूरा किया जा सकता है। पाकिस्तान को यह भी याद रखना होगा कि टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का खेल है। एक दिन बुरा गुजरने का मतलब यह नहीं कि पूरी सीरीज खत्म हो गई। कई मर्तबा टेस्ट मैच में एक टीम पहले दिन मुकम्मल तौर पर दबाव में होती है, लेकिन अगले ही दिन बॉलर शानदार कारकर्दगी दिखाकर पूरी सूरत हाल तब्दील कर देते हैं। पाकिस्तान को भी अब इसी जज्बे की जरूरत है। सबसे अहम बात यह है कि टीम को अपनी गलतियों से सीखना होगा, बैटर्स को गैर जरूरी शॉट से बचना होगा, रिव्यू के फैसले ज्यादा समझदारी से करने होंगे और टेल एंडर्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सिर्फ बड़े नाम काफी नहीं होते, टेस्ट क्रिकेट में हर खिलाड़ी को अपना हिस्सा डालना पड़ता है। तो दोस्तों, पहले दिन की कहानी यही रही कि पाकिस्तान ने बैटिंग में शदीद मायूस किया, कुछ करीबी और मुतनाज़ा फैसलों का भी सामना किया, जबकि इंग्लैंड ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। 171 रन का स्कोर यकीनन पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस है, लेकिन अभी 4 दिन बाकी हैं और खेल मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। अब असल सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने बॉलर्स के जरिए इंग्लैंड को कम स्कोर पर रोकर मैच में जबरदस्त वापसी कर सकता है? क्या शाहीन अब्बास और बाकी पाकिस्तानी बॉलर्स वो काम कर सकते हैं जो बैटर से पहले दिन ना कर सके, या इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में इतनी बड़ी बढ़तरी हासिल कर लेगी कि पाकिस्तान के लिए वापसी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी? तो दोस्तों, आपके ख्याल में पहले दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती क्या थी? खराब बैटिंग, रिव्यू के गलत फैसले, या वाकई अंपायरिंग के मुतनाज़ा फैसलों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि क्रिकेट के हवाले से हर नई खबर और तजिया आपको देखने को सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।